श्री योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ में उपसम प्रकरण कल के कथा प्रसंग में हमने महाराज जनक राज का प्रसंग भी सुना और सिद्ध महापुरुषों के ज्ञान का भी श्रवण किया। हमारा मन जब जब विषयों की ओर, वासना की ओर जाता है तो गुरु और संतों शास्त्रों के जो वचन हैं उस वचन विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा इस मन को रोककर, इंद्रियों की वृत्तियों को रोककर परमात्मा की तरफ मोड़ दें। इस मन को परमात्मा की तरफ मोड़ना है। ये मन जहाँ संसार की तरफ जाता है, इस कारण से ही ये दुख पाता है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राम, महाराज जनक ने जब मन ही मन विचार किया कि हम जिस संसार को, जिस घर परिवार को, कुटुंब, कबीला, पुत्र, पत्नी, परिवार को अपना मानते हैं, लेकिन ये संसार तो चंचल है, चलायमान है, ये किसी का साथ देने वाला नहीं है। तो विचार किया तो राजा जनक को बड़ा विषाद हुआ, मन ही मन बड़ा दुख हुआ कि जिसको मैं जानता था, अपना जानता था, लेकिन ये संसार तो स्वार्थी संसार है, नष्ट है, होने वाला है, जड़ है, नाशवान है। अनेक प्रकार से अपने आप को धिक्कार कहने लगे, धिक्कारने लगे कि हमारा जीवन धिक्कारने योग्य। हम इस संसार में आए थे इस काम को, सेवा कारण साज, दादू भूला बंदगी सरान एक को काज। परमात्मा का भजन करने के लिए तो आए और ना तो भजन कर सके, ना हरि की भक्ति की, ना सुमरण किया, ना पुण्य परोपकार किया, और ज्यों आए त्यों ही चल दिए, खाली के खाली रह गए। तो महान दुख की बात है जो समस्त जीव जड़ रूप है, इस संसार में कोई भी चेतन नहीं है। इन्हीं पाषाणवत जीवों के समान मैं भी पाषाण हो रहा हूं। जैसे सारा जगत जड़ है, चेतन तो है ही नहीं। चेतन तो कब होता है कि जब राम नाम में, सुमरण में जागृत होता, तब चेतन माना जाता है। और ये तो माया मोह में ही जड़ हो रहा है, और मैं भी इनके साथ रहकर इनके समान जड़ होता जा रहा हूं। मेरे ये मंत्री और मेरा ये सारा राज्य भी क्षण भंगुर है। इसमें जो सुख है वह दुख रूप है। जिनको मैं सुख रूप मानता हूं, अंत विचो भयो पुनि सब सो याई ते सुंदर है जगंदा। ये सारा जग सुख की खोज में और सुख प्राप्ति के लिए संसार के भोगा शक्ति में लगकर, और सुख तो मिलता नहीं और दुख ही प्राप्त करता है। तो फिर मैं इस संसार में आस्था क्यों करूं? ये समस्त प्रपंच रचना तो इंद्रजाल के समान, जादू के समान है। और जादू मंत्र से कोई भी चीज बनाई हुई थोड़ी देर तो दिखाई देती है, फिर वास्तविक रूप में हो जाती है। तो मैं इसमें क्यों मोहित हो रहा हूं? मेरी बुद्धि कितनी निकृष्ट है कि संसार की रमणीय वस्तुओं में मैं भूला रहता हूं, माया मोह में। और मैं ये भी नहीं जानता कि ये संसार की सब वस्तुएं आगमा पाई, यानी उदय होती और मिटती रहती है।
आती है और जाती रहती है, आगमा पाई। आगे पहले नहीं थी, अब दिखाई दे रही है और आगे बाद में भी नहीं रहेगी। तो संसार के सब पदार्थ पानी के बुलबुले के समान क्षण भंगुर है। पानी का बुदबुदा असमानुष की जात और कदेक फूट सी एक हवा का झोंका लगते ही वो फूट जाता है। पानी का बुलबुला बुदबुदा बनता है और हवा लगते ही फूट जाता है। तो ये संसार भी ऐसा ही है, कुछ क्षण का क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली। ये तन नम्र है, यमराज की चोट झिली न झिली। ये कली काल कुठार लिए फिरता है। ये कली काल जो है कुठार कुलाड़ा लेकर फिर रहा है। काल कुहाड़ा अंगवन काटत संसार। ये संसार को वो काल कुलाड़े से काट रहा है। प्रति क्षण 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 में संसार परिवर्तन हो रहा, बदल रहा है। इसमें जितना भी कोई सुख मानते हैं वो सुख नहीं है, वो दुख से मिश्रित है, यानी उसमें दुख मिला हुआ। तो मैं इस संसार को क्यों और कैसे इसमें आस्था करूं? सुख तो दिन पक्ष मास और वर्षों में भी कभी कभी आता होगा, लेकिन दुख तो बार बार ही आते रहते हैं। दुख दरिया संसार है, सुख का सागर राम। सुख सागर चली जाइए दादू तज बेकाम। ये दुख तो बार बार आते रहते हैं। कभी काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेषता न जाने अनेक रोग दुख देते रहते हैं। फिर मैं इस संसार में जीवित रहकर किस सुख की कामना करूं? कितने ही बड़े बड़े लोग हुए हैं, सब नष्ट हो गए हैं। हाकों पर्वत फाड़ते दरिया करते फाल। हाकों पर्वत फाड़ते सो भी खाए काल। एक डग धरती करते, एक छलांग में तो धरती को लांग जाते थे। दरिया करते फाल, समुद्र को लांग जाते थे फलांग में, एक फलांग में। हाकों पर्वत फाड़ते, बड़े बड़े भीम जैसे योद्धा जो हाक से पर्वत फाड़ दे, वो भी काल के गाल में चले गए। तो मेरी क्या विसात है? फिर यहां कोई रहा भी नहीं। इतने शक्तिशाली लोग थे, फिर भी वो यहां अमर नहीं रह पाए। तो मैं बार बार विचार करके देखता हूं कि इस जगत में कोई पदार्थ सत्य नहीं, सब नाश रूप है। फिर मैं किस पदार्थ में आस्था बांधूं? आज जो ऐश्वर्य वाले हैं वही कल नीचे गिरेंगे। आज जिनके पास जो पैसा है, ऐश्वर्य है, धन संपत्ति है, माया मंदे हो रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद में वो भी गिर जाएंगे। हे चित्त, बड़ा खेद है, बड़ा दुख है कि तू किस बड़ाई मान बढ़ाई के आस्था में बंद रखा है, आयु और बल से बंधा हुआ है। तू किस किस के लिए कलंकित हो रहा है? उच्च पद में स्थित होकर तू अपने आप को नीचे क्यों गिरा रहा है? ऊंचे पद में प्रभुता पाई मद नाई, ऐसा को जग जन्म्या नाई। तुलसीदास जी महाराज कहते कि ऐसा जग में कोई नहीं जन्मा जिसको पद प्रतिष्ठा पाकर अहंकार नहीं हो, और अहंकार होते ही उसका पतन हो जाता है। तो महान खेद की बात है कि मैं आत्मा होकर भी नाश को प्राप्त हो रहा हूं। ज्ञात नहीं कि मुझे अकस्मात मोह क्यों हो गया और आत्मा क्यों नहीं मुझे दिखाई दे रही है। भोगों और बंधु बांधवों ने मुझे ऐसा प्रलोभन में फंसा दिया है, मैं ऐसा मोहित हो गया हूं, लेकिन मुझे उनसे क्या प्रयोजन है? देहाभिमान से जीव स्वयं ही और बंधायमान होता है। जब देह का अभिमान करेंगे, गर्वगुमान करेंगे, तो अवश्य ही कर्म बंधन में बंधेंगे। शरीर में अहंकार ही जरा मरण आदि विकार के कारण है। फिर मेरा इन संसार से क्या प्रयोजन है? इन अर्थों में मेरी क्या प्रशंसा है
और इस राज्य में भी क्यों धैर्य धारण करके मैं बैठा हूँ। ये सब पदार्थ तो क्षोभ यानी दुख देने वाले हैं, और जैसे के तैसे ये तो संसार चलता रहेगा। इससे इनमें मेरी न तो ममता है और न संग है, सब मिथ्या है। क्योंकि सांसारिक मुख यानी जो संसार में जो भी कोई सुख चाहता है वो सुख नहीं है, वो वास्तव में देखा जाए तो विष के समान दुख देने वाला है, विष से विष जलाने वाला है, और इस त्रिविध ताप में सारा संसार जला जा रहा है। इसमें जो भी आस्था करता है इस मिथ्या संसार में, तो वो अवश्य ही जलता है। बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली पराक्रमी राजा हो गए, वो भी इस संसार को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त होकर और यहाँ से चले गए। उनका वो राज, वो खजाना, वो धन, वो दास दासी नौकर चाकर, वो कहाँ गए? सब चले गए, कोई भी नहीं रहा। कहाँ वो ब्रह्मा जिसने जगत रचा था, वो भी नहीं। इस प्रकार अनेक प्रश्नों पर संकल्प विकल्प करते हुए राजा जनक दुखी हो रहे थे। उसी समय राजा के निकट एक दासी ने जाकर कहा कि हे देव, अब उठिए और स्नान ध्यान कीजिए। स्नानागार में पुष्प, केसर और गंगा जल आदि के कलश तैयार हैं। पूजा की सब सामग्री एकत्रित कर दी गई है। वहाँ विप्र वृंद, ब्राह्मण लोग हाथों में पवित्र पुष्प इत्यादि लेकर और मालाएं लेकर जाप कर रहे हैं और आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उधर भोजनशाला में भोजन भी तैयार हो रहा है। इससे आप शीघ्र उठिए और यथाविधि सब कार्य समाप्त कीजिए। कितना समय व्यतीत हो गया है, कितना काल बीत गया है। हे राम जी, दासी के ऐसा कहने पर राजा जनक ने संसार की विचित्रता पर फिर विचार किया। तब विचार करते हुए वे राज सुखों से अपने को अलग करने लगे। वह मन ही मन कहते हैं कि अनेक राज भोग और क्रिया कर्मों से अब मैं धाप चुका हूँ। सब कर्मों को त्याग कर केवल अब तो सुख की ही खोज है, जो अनंत सुख है, परम सुख है। क्योंकि ये संसार के भोग तो चंचल है, भ्रम रूप है, अशांति देने वाले हैं। तृष्णा रूपी जो है ये तेज तरंगिनी नदी ऐसी है कि ये सब जीवों को बहा देती है। अब मैं इस तृष्णा का भी त्याग करूंगा। हे चित्त, जिन जिन दशाओं में तुझे गिराया और तूने जैसे जैसे भोग भोगे, सब मिथ्या है। अपने मन को ही कह रहे हैं, अपने चित्त को ही समझा रहे हैं। संत महापुरुष, विद्वान, जो बुद्धिमान ज्ञानवान महापुरुष होते हैं, वो अपने आप को ही समझाते हैं, अपने आप को ही उपदेश देते हैं, अपने चित्त को ही समझाते हैं। मन रे राम बिना तन छीजे, जब यूं जाय मिले माटी में, तब कहो कैसे कीजिए। पारस परस कंचन कर लीजिए, सहज सुरती सुखदाई, माया बेले विस्फल लागे, ता पर तू भूल न भाई। जब लग प्राण पिंड हनी का, तब लग तू जनिताई फूले। प्राण पिंड गए शरणा। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि अरे तू इस प्राण पिंड संसार के माया मोह में क्यों फूला फिरता है? ये भोग तो परम दुख के कारण है। अरे मन, तू परमात्मा का सुमरण कर, इससे भ्रम रूप भोगों को त्याग कर तू परम सुखी हो जाएगा। और उचित अनुचित भोगों को तूने अनेक बार भोगा है, पर तू अभी तक तो तृप्त हुआ नहीं। अग्नि में चाहे कितना ही घी डालो, पूड़े डालते रहो, तो वो तो और प्रज्वलित होती जाएगी, वो कम नहीं होगी। विषय वासना रूपी और भोगों को जितना भोगोगे उतना ही ये वासना बढ़ती जाएगी। इससे तू इनका त्याग करके परम पद के लिए क्यों नहीं बढ़ता है? जब तक इन तुच्छ भोगों का त्याग नहीं करेगा, तब तक परम पद का आनंद कदापि नहीं होगा। हे राम,
इस भांति चिंतन करते करते राजा मन ही मन चुप हो गए और मन की चंचलता को त्याग कर मूर्ति के समान एक शांत धैर्य स्थित प्रज्ञ की तरह चित्रित, जैसे चित्र की मूर्ति हो, प्रतिमा हो, पत्थर की मूर्ति जैसे ना तो हिलती ना बोलती ना चालती है, इस प्रकार पत्थर की मूर्ति के समान चित्रित हो गए। क्योंकि जब मन के संकल्प मेट दिए, विचार मेट दिए और जो भी मनोरथ होते हैं वो सब मन को, इंद्रियों को स्थिर कर दिया, एकाग्र कर दिया, तो एकदम चुप हो गए। इस प्रकार मन की चंचलता भी मिट गई। उनकी इस दशा को देखकर दासी को फिर कुछ कहने का साहस ही नहीं पड़ा। उसी क्षण मन की क्षमता के लिए चिंतन करते हुए राजा ने मन ही मन कहा कि मेरे लिए ग्रहण और त्याग कुछ नहीं है। अब ना तो मुझे कुछ ग्रहण करना है ना कुछ त्यागना है। मैं क्या साधन करूं? सभी पदार्थ तो नाशवान है। कुछ करूं तो भी क्या है और न करूं तो भी क्या? कर्तव्य तो शरीर करता है। निर्मल अचल रूप चेतन न करता है और न भोगता है। जो हमारा आत्मा है वो निर्मल है, अचल है, वो चेतन है, वो न तो कुछ करता है ना कुछ भोगता है। कर्तापन का अहंकार भी नहीं है और न वो भोगता है। फिर मेरे लिए क्या कर्तव्य है? करने न करने में मुझे कोई हानि नहीं। तो प्राप्त वस्तु में विचरता हूं और अप्राप्त की इच्छा नहीं करता हूं। जो भी प्राप्त पदार्थ है, राजा है तो राज संभालना, दास दासी नौकर चाकर सब है, उनको आदेश देना, राज को चलाना, प्रजा का पालन करना, उसमें उनका अहंकार भी नहीं है, आसक्ति भी नहीं है और सहज भाव से वो निरपक्ष रहते हुए, निर्लिप्त रहते हुए सब व्यवहार निभाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं प्राप्त वस्तु में भी विचरता और अप्राप्त की भी इच्छा नहीं करता हूं। इससे प्राप्त का त्याग न करते हुए अब मैं अपने स्वरूप में स्थित स्वस्थ होऊंगा। अर्थात इस जगत के पदार्थों के न तो ग्रहण करना न त्यागना, कुछ भी इनमें आसक्त होना ही नहीं, चिति नहीं लगाना और एकाग्र होकर स्वस्वरूप का चिंतन करते हुए उसी अपने आत्म स्वरूप में लीन होना है। क्योंकि प्राप्त कर्म को ही कर रहा हूं, फिर इसके करने में मुझको अर्थ और दोष क्या? जो इस प्रकार निष्काम भाव से अगर कोई कर्म करता है तो उसको उस कर्म में कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि उनका निजी स्वार्थ है नहीं, ना करने की कोई इच्छा। क्रिया करने और न करने तथा युक्त अयुक्त, ग्रहण और त्याग करने योग्य मुझे कुछ भी नहीं है। अतः जो प्राप्त कर योग्य कर्म है वे ही मैं करूंगा, क्योंकि कर्म का संबंध शरीर है, आत्मा से नहीं है। इससे मैं संग रहित हो जाऊंगा। मन कामना रहित स्थित हो गया, तब शरीर से कर्म हो भी तो इस इष्ट अनिष्ट उसके लिए समान है। अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, अच्छे हो चाहे बुरे हो, पाप हो चाहे पुण्य हो, उसमें उनका कोई भी कर्म नहीं बनेगा। वो उसमें लिपायमान ही नहीं है, ना तो करता है ना भोगता है। जब करता होंगे तो भोगता भी होंगे। कर्तापन का अभिमान नहीं, कर्तत्व अभिमान है ही नहीं। जब शरीर से मिलकर मन कर्म करे और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में राग द्वेष करता है, शरीर के साथ अगर मन मिलेगा, चिंता करेगा तो फिर राग भी होगा तो द्वेष भी होगा, सुख भी होगा तो दुख भी होगा। पर जब मन उपशम हो गया, उपराम हो गया, तब उसके लिए कर्तव्य अकर्तव्य भी क्या है? कर्तव्य क्या है? जो सहज कर्म है, जो जिस व्यक्ति जिस गुण में है, जिस कुल में है, उनकी कुछ मर्यादाएं होती, कुछ व्यवहार कर्म होते हैं, तो वो उनका कर्तव्य कर्म होता है। तो वो कर्तव्य कर्म उसको करना होता है, लेकिन उसमें वो आसक्त नहीं है तो वो कर्तव्य कर्म उसके लिए अकर्तव्य बन जाते हैं, यानी उस कर्म का फल उसको नहीं भोगना पड़ता है।
और वो कर्म फल की इच्छा से करता भी नहीं है, तो वो अकर्ता बन गया अपने आप ही। हृदय में जैसा दृढ़ निश्चय होता है वही पुरुष का रूप होता है। ये अर्थात जिसके मन में जैसी भावना होती है व्यक्ति उसी का रूप बन जाता है। हे राम जी, इस प्रकार अनेक प्रश्नों पर विचार कर राजा जनक अपने स्वरूप में स्थित हुए और जगत का यथोचित व्यवहार करने लगे। ग्रहण और त्याग संबंधी उनकी सारी कल्पनाएं जाती रही। उनका मन मलिनता से रहित होकर सम्यक ज्ञान से निश्चय भावना को प्राप्त हो गया। उस महाप्रकाश रूप चैतन्य आत्मा का प्रकाश होने पर उनमें अनंत आत्मा प्रकट हुआ, जिससे उन्होंने अपने ही स्वरूप में सब पदार्थों और समस्त आत्मभूतों का दिग्दर्शन किया। जब आत्म स्थित हो जाते हैं, चरम दृष्टि में रहते हैं, चरम दृष्टि देखे बहुत, आत्म दृष्टि एक, तो आत्म दृष्टि से देखने वाले महापुरुष कोई विरले ही होते हैं, बहुत कम होते हैं। कोई करोड़ों में कोई एक होता जो आत्म दृष्टि में स्थित हो जाता है। तो जब राजा जनक अपने आत्म दृष्टि में आत्म स्वरूप में स्थित हुए, तो आत्म स्वरूप में स्थित होते ही उनको ये सारे पदार्थ इत्यादि, पंचभूत इत्यादि, पंच तत्व, इंद्रियां, ये सब कुछ मतलब झूठे, मिथ्या और आभास मात्र लगे, कुछ भी नहीं है। तो उसमें फिर दुखी सुखी होना, राग द्वेष करना, ये कहाँ की समझदारी है। तो राजा जनक ऐसे व्यवहार करते हुए न तो उसमें खेद करते हैं, ना सुखी होते हैं, ना हर्षित होते हैं, ना दुखी होते हैं, और वो व्यवहार को निभाते हुए जीवन मुक्त हो गए। संत महापुरुष को ये नहीं कहते हैं कि भाई तुम सन्यासी बन जाओ, साधु बन जाओ। गीता, भागवत, रामायण, संत वाणी सब यही कहते हैं कि तुम जीते जी व्यवहार को, अपने आचरणों को सुधारो, और आचरणों को सुधार कर अंतःकरण को निर्मल बनाकर और राग द्वेष से ऊपर उठकर जीवन मुक्त श्रेणी में आ जाओ। जीवन मुक्त व्यक्ति को कोई सुख दुख नहीं होता, केवल व्यवहार निभा रहा है। यद्यपि विजयनगर के वृद्ध राज्य का उत्तरदायित्व उन राजा पर था, फिर भी उनको ज्ञान होने के कारण, दृढ़ ज्ञान होने के कारण उन्हें न तो हर्ष होता, ना विषाद होता, सुख दुख होता ही नहीं उनको। ये भली भांति राज्य संचालित कर प्रजा को भी प्रसन्न रखते। कैसा भी अर्थ सिद्ध हो और कैसा भी असिद्ध हो, यानी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते, ना उनको राग होता, ना और द्वेष होता, ना हर्ष होता, ना शोक होता। उस भांति हे राम, तुम भी निरंतर आत्म स्वरूप में स्थित रहकर सारे कर्तव्य कर्मों को करो। अब तुम जीवन मुक्त हो चुके हो। देखो, राजा जनक को पदार्थों की कोई भावना न थी, कोई इच्छा नहीं थी, कोई कामना नहीं थी, वह सुसुप्तिवर्ती वाले हो गए। जागृत अवस्था में तो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास ये हो जाए, वो हो जाए, उसके लिए भागादौड़ी करता है। स्वप्न में भी वो चाहता है कि मुझे ये भोग मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, धन मिल जाए, इत्यादि सब चाहता है। लेकिन सुसुप्ति अवस्था में तो कुछ भी कामना नहीं रहती है, एकदम शांत हो जाता है। इसी प्रकार राजा जनक एकदम सुसुप्ति अवस्था वाले हो गए। उन्हें न कुछ भविष्य की इच्छा रही, न बीते हुए समय की चिंता कि हमने अच्छा किया कि बुरा किया, जो कुछ हो गया जो हो गया। और जो अभी कार्य वर्तमान जो चल रहा है उसमें भी वो यथा शास्त्र के अनुसार करते थे, संतों के अनुसार करते थे। इस विचार से उन्होंने प्राप्त करने योग्य आत्म पद को पा लिया, जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लिया और कभी कुछ इच्छा नहीं की। हे राम जी, ये जीव आत्म पद को तब तक नहीं पाता जब तक उसके हृदय में पुरुषार्थ बीज नहीं उत्पन्न होता। पुरुषार्थ उसको कहते हैं कि जो व्यक्ति उद्यम करे। उद्यम का अर्थ यानी कार्य करे, आलसी न बने और करते हुए कर्म करता रहे, साधना श्रद्धा भाव से निरंतर अभ्यासरत रहे। तो ऐसा जो पुरुषार्थ करता है, तो पुरुषार्थ बीज उदय होने पर ही उसको आत्मपद की प्राप्त हो जाती है, आत्मपद की प्राप्ति हो जाती है और सारे दुख मिट जाते हैं, परम संपदा प्राप्त हो जाती है।
पर ऐसा पद शास्त्र युक्त होने और पुण्य क्रिया से नहीं प्राप्त होता है। ये अनेक हृदय में विचार करने से ही होता है, अर्थात हृदय में केवल पढ़ने मात्र से, केवल दिखावटी पने से, पाखंड से परमात्मा वो परम पद प्राप्त नहीं होता है। केवल आप क्रिया करते रहो ऊपर ऊपर से, तो उससे भी नहीं होगा। ये तो हृदय में विचार दृढ़ता से धारण हो जाए और हृदय से उसको आत्मसात कर ले, क्योंकि वह पद वासना से रहित है, आवरण से रहित है, कर्मों से रहित है, निर्लिप्त है, वो संकल्प विकल्प से रहित है। तो हृदय की दावाग्नि को शांत करने वाला है वो पद कौन सा है? शीतल हो जाता है। सरगन शीतल होय मन चंदन चंदन पास, शीतल संगति साधु की कीजे दादू दास। दादू जी महाराज कहते हैं कि जो विषय विकारों से सारा संसार जला जा रहा है, उसके मन में जो क्लेश है, हृदय में जो दावाग्नि लगी हुई है विषय वासना की, वो शांत कब होगी? कि जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया, विषय वासना से हट गया, कोई कामना नहीं। अगर कामना होगी तो फिर उसका सुख दुख भी प्राप्त होगा उसे। तो बड़ा से बड़ा दुख अपनी बुद्धि के विचार रूपी प्रकाश से ही पार किया जा सकता है। अगर बुद्धि में विचार कर ले तो बड़े से बड़ा दुख एक छोटे से दुख के समान उसको त्याग देते हैं। जैसे कोई छोटी सी चीज़ तिनका वगैरह है, उसको त्यागने में किसी को कोई कष्ट होता नहीं होता, तिनका ही तो है। घास फूस का एक तिनका है, उसको त्यागने में किसी को कोई दुख नहीं होता। इसी प्रकार महापुरुषों को बड़ी सी बड़ी आपदा या बड़े से बड़ा संकट, बड़े से बड़ा दुख भी आ जाए तो वो उसको उस तिनके के समान दूर कर देते हैं, त्याग देते हैं, उससे पार निकल जाते हैं। उसे चाहिए कि पहले संतों का संग करे। आपदाओं को नष्ट करना है तो क्या करोगे? संतों का सत्संग करोगे, सत्य शास्त्रों का विचार करोगे और अपनी जो बुद्धि, विषय बुद्धि थी, उस अज्ञान बुद्धि को बदलकर ज्ञानमय बुद्धि संतों के श्रेष्ठ ज्ञान से भर दोगे। जब बुद्धि में ज्ञान भर जाएगा तो परम आनंद प्राप्त होगा। अन्यथा संसार रूपी वृक्ष बीज ने तो मूढ़ प्राणियों को बुद्धिहीन बना दिया, अज्ञानी बना दिया और वो परम दुखी रहते हैं। बिना बुद्धि रूपी जहाज के वो संसार सागर को पार नहीं कर सकते हैं। और इस संसार सागर का बुद्धि रूपी जहाज तप और तीर्थ आदि शुभ आचारों के बिना नहीं चल सकता है। तपस्या और तीर्थ, तपस्या क्या है? तपस्या वो है, तप वो है कि जैसे जिस व्यक्ति में जो कोई संकट आए उस परिस्थिति में भी वो एक रस रहे। सत्य बोलना प्रारंभ कर दिया तो वो सत्य में जो भी कष्ट आए तो उन सत्य को त्यागे नहीं। जो कर्म कर रहा है, जो भक्ति मार्ग में लगा है, तो उसमें चाहे कितना ही कष्ट आ जाए लेकिन भक्ति को, सुमरण को, परमात्मा के नाम को नहीं छोड़े। राम नाम नहीं छाड़ू रे भाई, प्राण तजो निकट जीव जाई, रति रति कर डारे मोई, साई संग न छाड़ू तोई, भावे ले सिर करवते जीवन मूरी न छाड़ू ते, पावक में ले डारे मोई, जरे शरीर न छाड़ू तोई, अब दादू ऐसी बनाई, मिलूं गोपाल निशान बजाए। दादू जी महाराज कहते हैं कि चाहे मेरे सिर के, शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों न कर दो तो भी राम नाम को नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद को अग्नि में जलाया गया, हाथी के पैरों से कुचलवाया गया और पहाड़ों से गिराया गया, सांपों से डसवाया गया, लेकिन उन्होंने भगवान के नाम को नहीं छोड़ा, हरि नाम को नहीं छोड़ा, तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए। तो चाहे कितना ही कष्ट आ जाए लेकिन उसमें विचलित न होना ही तप है। और तीर्थ, तीर्थ का मतलब है स्नान करना। तो स्नान एक तो बाह्य स्नान होता है, शारीरिक स्नान। शरीर को स्नान कराने से तीर्थों में शरीर शुद्ध हो सकता है। शरीर के जो है मेल इत्यादि गंदगी साफ हो सकती है, लेकिन सत्संग रूपी तीर्थ में यदि तुम स्नान करोगे, सत्संग शास्त्र के तीर्थ में, तो तुम्हारे मन, अंतःकरण ये पवित्र हो जाएंगे। तो ऐसा आचरण किए बिना
बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती है। और जब बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो इस संसार भवसागर को कैसे पार करेंगे? बुद्धि में अगर विवेक नहीं होगा तो भी पार नहीं कर सकते हैं। यद्यपि ज्ञान रहित बल ऐश्वर्य से भी बड़ा है, किंतु तुच्छ अज्ञान उसे क्षण भर में नाश कर डालता है। किसी व्यक्ति में बल तो बहुत होता है, आत्म बल तो बहुत होता है, लेकिन हाथी को मनुष्य विवेक ज्ञान के द्वारा उसके पैर में फंदा डाल के उसको और अंकुश से बस में कर लेते हैं। तो वो बल क्या काम आया? अस्तु सर्वार्थ सिद्धियां अपने अंदर ही स्थित है। जो मन से अगर तुम साधना करो, सुमरण करो, तो रिद्धि सिद्धि तो हाथ जोड़कर आगे खड़ी रहेगी। उस परमात्मा से जो मांगोगे, नाम का चिंतन करोगे तो नाम रूपी चिंतामणि से सब कुछ अवश्य प्राप्त हो जाएगा। यदि अल्प मात्रा में भी बुद्धि सदमार्ग को अपना ले और ज्ञान के ओर प्रवृत्त हो जाए तो उस पे बड़े से बड़े संकट सहज में दूर हो जाते हैं। बुद्धिमान जनों को सांसारिक दुख कष्ट नहीं देते, उनको दुख दे ही नहीं सकते, क्योंकि जिस बुद्धि से मनुष्य सर्वात्म पद को भी और पा लेता है तो हर्ष शोक संपदा आपदा उसका क्या कर सकते हैं। जब आत्म पद को पा लिया, परम शांत परमानंद पद को पा लिया, तो फिर हर्ष शोक, ये सुख दुख स्वर्ग नरक, ये उनके लिए क्या चीज है? पर नहीं, जब आत्म रूपी सूर्य के आगे अहंकार रूपी मेघ आ जाते हैं, सूर्य चाहे कितना ही प्रकाशवान है, कितना ही बड़ा है और सारे संसार को उजाला देता है, लेकिन अगर अहंकार के बादल जो आ जाए तो सूर्य को भी ढक देते हैं, तब वह आत्मरूपी सूर्य दिखाई नहीं देता। जब बोध रूपी वायु चले, ज्ञान की विवेक की हवा चले, तो वो बादल विलय हो जाते हैं, बादल नष्ट हो जाते हैं और सूर्य आत्मा रूपी सूर्य दिखाई देने लग जाता है, ज्ञान का सूर्य का प्रकाश हो जाता है। कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि अभ्यास और वैराग्य द्वारा ही परम पद की प्राप्ति होती है। गीता में भी भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, इस दुष्कर मन को स्थिर करने के लिए, एकाग्र करने के लिए अभ्यास और वैराग्य की जरूरत। अभ्यास क्या है कि अभ्यास निरंतर श्रद्धा बनाए हुए और निरंतर जिज्ञासु भावना से मुमुक्षुता के द्वारा और आत्म तत्व का चिंतन करते रहे, वो अभ्यास है। वैराग्य संसार की किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ में राग आसक्ति न हो, किसी की कामना न हो और प्राप्त वस्तु का भी त्याग कर दे, तो वो वैराग्य है। वशिष्ठ कहने लगे कि ये मन का निर्वाण कैसे होता है, मन अपनी आदतों को कैसे छोड़े। एक भजन में आया कि बुरी आदत छोड़ दो बस हो गया भजन। बुरी वासना, बुरे कर्म छोड़ दो तो मन वाण रहित हो जाता है, उसकी आदत से मतलब उसका सुधार हो जाता है। हे राम, वेद विदित भूतकालीन महापुरुषों ने और राजा जनक आदि ने जैसा आचरण किया है वैसा ही आचरण अब तुम भी धारण करो, जिससे तुम भी निर्वाण पद को प्राप्त होगे। बुद्धिमान जन ऐसा ही कार्य करते हैं, वो स्वयं परम पद को प्राप्त होते हैं। जब तक आत्मदेव न प्रसन्न हो तब तक इंद्रिय रूपी अस्त्रों पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करते रहो। जब तक अपना आत्म स्वरूप पूर्णतया उस आत्म स्वरूप में मिलने जाओ तब तक अभ्यास करते रहो, चेष्टा करते रहो, इन इंद्रिय रूपी अस्त्रों को मारते रहो कि ये कहीं वापस प्रकट न हो जाए। मन मर्तक भया इंद्रिय अपने हाथ, चाहे मन मर जाए, लेकिन जैसे सांप को कई बार क्या होता है कि सांप को मार देते हैं, उसको अगर कहीं फेंक दिया और अगर पूर्वाई हवा चले तो पवन लाग प्रोडा भया काला नाग भोंग, वो काला सर्प पूर्वाई हवा चलते ही और उठ खड़ा होता है, वापस जीवित हो जाता है। तो ये शत्रु मारने के बाद में भी इनको मरा हुआ मत जानो, इस मन को भी मरा हुआ मत जानो। ये विषय विकार पाकर फिर जागृत हो जाता है।
तो जब वह आत्मदेह सर्वगत परमात्मा और ईश्वरों का भी ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा, तब स्वयं ही प्रकाश दिखाई पड़ेगा और सारे दृष्टि दोष उसमें जलकर क्षीण हो जाएंगे। विरह अग्नि में जल गए मन के मेल विकार, जब विरह आएगा और प्रकाश परिचय हो जाएगा, परमात्मा का साक्षात हो जाएगा, तो उस प्रकाश में वो विकार सब नष्ट हो जाएंगे, जलकर भस्म हो जाएंगे। उसका साक्षात्कार होने पर भ्रांति दृष्टि कदापि नहीं रहेगी। इससे राजा जनक आदि ने जैसे जैसे आचरण किए वैसा ही आचरण तुम भी अब आत्मपद प्राप्त करने के लिए और वैसा ही आचरण करो। इससे तुम रंच मात्र भी तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। वे परम देव अहरनिश आत्मचिंतन से स्वयं ही प्रसन्न रहते हैं। तब संसार के चंचल प्राणियों को देखकर और उनको हंसी आती है कि ये संसार के पागल लोग जो संसार के विषय विकारों में ही चंचल हो रहे हैं, लेकिन जो आत्मचिंतन करने वाले वो परम शांत हो जाते हैं। अतएव संसार भय से भयभीत प्राणी स्वयं ही अपने प्रयत्न द्वारा अपनी रक्षा कर सकते हैं। संसार में जैसे किसी व्यक्ति को किसी बात का भय है, जानवरों का या किसी का भी, शत्रुओं का, दुश्मनों का, तो वो अपने आप ही विचार करेगा और उससे बचने का उपाय खोज सकता है। अपनी रक्षा वो स्वयं कर सकता है, इतनी शक्ति परमात्मा ने इसको दी है। और अन्यथा धन और बंधुजनों से रक्षा नहीं हो सकती है। आत्म तत्व को प्राप्त करना है तो इसमें जो काम क्रोध आदि शत्रुओं, इससे रक्षा स्वयं को ही करनी पड़ेगी। इसमें तुम्हारा कमाया हुआ धन, संसार का धन और संसार के बंधुजन मित्र तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि तन सगा न मन सगा, सगा ने ये संसार, परशुराम इस जीव का सगा तो सृजनहार। परशुराम जी महाराज कहते हैं कि इस संसार में न तो तन सगा न मन सगा, न ये संसार के व्यक्ति सगे। सगे हमारे साध है सिर पर सृजनहार, दादू सदगुरु सो सगा दूजा दंड विकार। हमारे सिर पर हमारा रक्षक सगा स्नेही तो एक परमात्मा ही है, वो ही रक्षा करेगा, जो देवादिदेव परमपिता परमात्मा है। और यदि कोई व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, अगर शास्त्र विरुद्ध कर्म करे तो वो मध्यम बुद्धि वाला है, उसके मार्ग का अनुसरण तुम कभी मत करो। जो कुसंगी व्यक्ति है तो उनका परित्याग ही कर दो। सजन सनेवी बांधवा भावे आपा होई, सजनो समो रिपु ज्ञातवा त्यजंती मनोमाया जिते। अगर कोई पुरुष, कोई व्यक्ति है और वो दुष्ट है, कुसंगी है, वो चाहे कितनी सज्जनता दिखाए, हमारा कितना ही भला करना चाहे, लेकिन ऐसे व्यक्ति का कभी संग मत करो। और कोई व्यक्ति सजन है तो उसका संग करो, संत का संग करो। चाहे वो कठोर, हमें ऐसा लगे कि ये हमें कठोर दंड देता है या हमें कटु शब्द बोलता है, लेकिन वो कटु शब्द बोलने वाला, कठोर बोलने वाला, वो हमारा सच्चा सगा मित्र है, क्योंकि वो हमारी निंदा भी कर रहा है तो वो हमें शुद्ध कर रहा है, हमारा भला कर रहा है। लेकिन कुसंगी का तो कभी संग करो ही मत, उसका तो आश्रय ग्रहण करो ही मत, उसका कभी अनुसरण मत करो। और जैसे एक राजा था, उस राजा ने एक बंदर को पाला। बंदर इतना समझदार था कि वो राजा जब विश्राम करता तो तलवार लेकर राजा की रक्षा करता। राजा ने उसको अंगरक्षक बना लिया, उसको ऐसा पढ़ाया कि वो राजा की रक्षा करता रहता था, किसी को पास नहीं आने देता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक मक्खी जो राजा के बार बार गले पर आकर बैठती है, अब उस मक्खी को भगाने के लिए बंदर ने क्या किया, तलवार उठाई और राजा के गले पर उस मक्खी को बैठते ही मारने लगा। लेकिन जो ही तलवार पास में ले जाए, मक्खी उड़ जाए। एक चोर चोरी करने आया और राजा के महल में घुसा हुआ था और उसने देखा कि बंदर है और राजा का अंगरक्षक लगता है,
लेकिन ये अंगरक्षक होते हुए भी आखिर इसमें इतना विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, और ये मक्खी को मारने के लिए तलवार से मार रहा। अगर मक्खी तो उड़ गई और राजा की गर्दन भी कट सकती है तलवार से। ऐसा व्यक्ति किस काम का है जो अंग रक्षक रक्षक ही भक्षक बन जाए। तो उसने क्या किया कि एकदम पीछे से जाके उसकी तलवार खोस ली और उस बंदर को मारकर और तलवार को भी वहीं छोड़ गया और बंदर का एक कान थोड़ा सा काट के और अपनी जेब में रख के चला गया। प्रातःकाल राजा की जब नींद खुली तो उसने देखा कि बंदर भी मरा पड़ा, तलवार भी यही है। अरे बोले कि जिसने बंदर को मारा तलवार है, वो चाहता तो मुझे भी मार सकता, तो वो मेरा हित करने वाला था, वो कौन था? वो चोर होते हुए भी वो हितकारी था और बंदर अंगरक्षक होते हुए भी वो अहितकारी था। जब उसका पता करवाया, वो आया तो उसकी परीक्षा की, उसने बता दिया कि ऐसे ऐसी बात है। तो ऐसे व्यक्ति का कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो वेद विरुद्ध कर्म करने वाला हो, कुसंगी हो, तो उनका कदापि अनुसरण न करें। उनकी बुद्धि हमारे अच्छे शुभ कर्मों को नष्ट कर देती है, उसकी कुसंग बुद्धि। इससे तुम परम विवेक का आश्रय ग्रहण करो, स्वयं को जानो, यानी अपने आप को जानना है। उधर राजा जनक के वृतांत से मैंने तुमको बतलाया है कि वैराग्य और शुद्धि बुद्धि द्वारा ही संसार सागर से पार हो सकते हैं। जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, बुद्धि में श्रेष्ठ ज्ञान हो और वैराग्य हो, तो वो ही पार हो सकते हैं। सिद्धों के विचार में पहुंचने पर जनक को इसी प्रकार ज्ञान प्राप्त हुआ था। सिद्ध महापुरुषों के शब्दों का विचार किया उन्होंने। सो घर सदा विचार का तहां निरंजन वास। वो घर कौन सा है? आत्म घर है, आत्म पद है, उसका विचार करोगे राजा जनक की तरह संत महापुरुषों के वचनों का, तो उसको प्राप्त होगे। फिर तुमको क्यों प्राप्त नहीं होगा भाई? तुम्हें भी हो जाएगा। इस विचार से तुम्हारे मन का मनन भाव अब वैसे ही नष्ट हो जाएगा जैसे सूर्य की किरणों से बर्फ का टुकड़ा गल जाता है और नष्ट हो जाता है, अंधेरा नष्ट हो जाता है। फिर तो परमात्मा के प्रकाश का साक्षात करोगे और सारी भेद कल्पनाएं नष्ट होकर अनंत ब्रह्मांड के व्यापक तत्व का प्रकाश दृश्य हो जाएगा। इससे राजा जनक के समान तुम भी विचार करके अहंकार की वासनाओं की को परित्याग करते हुए अहंकार रूपी मेघ नष्ट हो जाएंगे तुम्हारे, और तुम्हारा चित्त निर्मल आकाशवत हो जाएगा और आत्मज्ञान का सूर्य प्रकट हो जाएगा, आत्मज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। पर बिना मेघ वर्ण के डटे कदापि न भाषित होगा। हे राम, ये मन बड़ा चंचल है, इसको शांत करने के लिए तुम ये समझो कि न मैं हूं न कोई है और इष्ट अनिष्ट पदार्थ भी कुछ नहीं। इससे जब ना अपना है ना पराया है, ना सुख है ना दुख, ना अनुकूल है ना प्रतिकूल है, ना पदार्थ मेरे न मैं इनका हूं, जब इस प्रकार के द्वंद्वों से तुम हट जाओगे, शांत मन हो जाएगा, निर्मल मन हो जाएगा। इष्ट अनिष्ट का ग्रहण और त्याग की भावना भी तुम्हारे मन में नहीं रहेगी और तुम बंधन रहित हो जाओगे। अतः तुम ना तो इष्ट में फंसो ना अनिष्ट में फंसो। शेष जो बचेगा वो क्या रहेगा? आत्म तत्व ही रहेगा। तो ये जगत जो है, जब तक हेयोपदेय बुद्धि का नाश नहीं हो जाता, हेय बुद्धि यानी निम्न बुद्धि, अधम बुद्धि, मध्यम बुद्धि, नीच बुद्धि का नाश नहीं होगा, जब तक संभावना नहीं आ सकती है। और जब तक पदार्थों के इष्ट अनिष्ट की बुद्धि वर्तमान है कि ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये भावना जब तक द्वंद्व बने रहेंगे तब तक मन चंचल होता रहेगा और तब तक समत्व भावना प्राप्त नहीं होगी, समता नहीं आएगी और ब्रह्म सत्ता निरामय रूप
और नानात्व भाव से पृथक है। ब्रह्म सत्ता में ये रूप वर्ण, ये हर शोक, ये रात दिन या अज्ञान, ये संसार के कर्म उसमें है ही नहीं है। फिर इसमें इष्ट अनिष्ट क्या करेगा? इससे तुम इनकी इच्छा अनिच्छा का परित्याग कर दो। जब तक उसमें ये दोनों प्रकार स्थित है, अर्थात जब तक कल्पना है, तब तक संभाव कदापि नहीं आ सकता है। किंतु जिन जिन पुरुषों को हेयोपदेयी बुद्धि नहीं है, यानी जिनकी बुद्धि में अच्छे बुरे, सुख दुख, हानि, लाभ, हर्ष, शोक इत्यादि ये द्वंद्व नहीं है, तो वो अवश्य उस सत्य भाव को प्राप्त होते हैं। उस भाव में उस एक समत्व के प्राप्त हो जाने से भोगों की जो इच्छाएं हैं, जो देह का अभिमान है, वो भी नष्ट हो जाता है और निर्भीक हो जाते हैं। दादू सेवक राम का निर्भय न डराई, वो निर्भीक अवस्था में पहुंच जाते हैं। फिर तो वो नित्य समता भाव में आत्मदृष्टि द्वारा और परमात्मा के आत्मज्ञान में पूर्ण निष्ठा के द्वारा कोई इच्छा नहीं करते हुए, कोई अहंकार नहीं करते हुए और कर्तापन का अभिमान भी नहीं करते हैं। इष्ट अनिष्ट में भी उनकी समचित्तता रहती है और कोई कल्पना नहीं होती है। ऐसे वो आनंदित धैर्यपूर्वक एक रस अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं। उनमें प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति निर्वैरी सब जीव सो मैत्री भाव रहता है, किसी के प्रति वैर भाव नहीं रहता उनका। शत्रु है न मित्र को जाके सब ही समान, दह को ममत्व छोड़ आत्मा ही राम है। और हूँ उपाधि जाके कब हो न देखे तो सुंदर कहते ताके सभी गुलाम है। ऐसे महापुरुषों के तो शत्रु मित्र कोई होते ही नहीं है। तुष्टता और परमात्मा के दिए हुए हर एक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, यानी कोई कामना ही नहीं होती, तो वो सदैव संतुष्ट भाव से रहते हैं, संतोष भाव से रहते हैं। निश्चयता, और उनमें एक लक्ष्य रहता है, एक निश्चय रहता है, एक परमात्मा का स्मरण करना। मुदिता, मृदुता यानी उनमें इतनी सरलता, सहज भाव, मधुरता होती है। आदि शक्तियां उस पुरुष में स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। पर वह सारी शक्तियां अथवा भाव तब आते हैं जब संसार से पृथक कर मन को आत्मपद में लीन किया जाए। ऐसा करने से आत्मपद स्वयं ही प्रकाशित होता है। इसलिए हृदय में जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं का परित्याग करे, विचार द्वारा बुद्धि को सूक्ष्म करे, तीक्ष्ण करे। तो इस प्रकार बुद्धि के द्वारा विचार करते हुए वासनाओं का परित्याग करते, और ये वासनाओं का जो जाल है, इसको ज्ञानाग्नि में जला दे, विकारों को ज्ञानाग्नि में जला दे, तब संसार से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि संसार रूपी वृक्ष का मूल बीज मन है। इस कारण मन से ही मन को छेदना होता है। मन ही सो मल उपजे, मन ही सो मल धोई, सीख चले गुरु साधु की तो तू निर्मल होई। कीचड़ काहे से होता है? पानी से होता है। और कीचड़ से कीचड़ धुल नहीं सकता, तो पानी से ही कीचड़ को धोना पड़ता है। रज्जब कोठी गार की ज्यों धोवे त्यों की। अगर गार की मिट्टी की कोठी को धोएंगे पानी से, तो वो कीचड़ ही निकलता जाएगा। तो पानी से ही वो कीचड़ साफ होता, पानी से ही कीचड़ बना, पानी से ही साफ होता है। तो ये मन ही मेला हो गया, और मन में इस मेलेपन को मिटाने के लिए मन में अच्छे विचार उत्पन्न होते ही, संतों के शास्त्र के अच्छे विचार, उत्तम विचार धारण करते ही, और जो मन के मेले विचार है वो नष्ट हो जाते हैं, शुद्ध विचार आ जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है। तो मन के द्वारा ही मन को छेदो। इससे यह होगा कि संसार के विषय वासना सब भूल जाओगे, और फिर मन में कोई कल्पना नहीं होगी, कोई वासना नहीं होगी। इस संसार में चलो, चाहे बैठो, चाहे सोचो, चाहे श्वास लो, लेकिन इस संसार को कभी सत्य मत जानो। तब तुम्हारे मन में कदापि चिंता नहीं होगी। इष्ट अनिष्ट, अच्छा बुरा या अनुकूल प्रतिकूल की भी चिंता मत करो। जो प्राप्त हो रहा है, जो भी कुछ
आई पड़े सो शीश सहो, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, उसमें सहन स्वभाव रखो, सहनशीलता रखो, लेकिन उसमें आसक्त मत हो संसार के सुख दुख में, तो वो सब नष्ट हो जाता है। देखो आकाश सब जगह है, लेकिन वो किसी में भी स्पर्श नहीं करता है, निर्लेप रहता है। इसी प्रकार तुम भी मन से किसी में भी आस्था मत करो, उसमें राग आसक्ति मत करो, क्योंकि तुम स्वयं ही चैतन्य रूप हो और सर्वत्र तुम ही हो। फिर तुमको संसार के पदार्थ क्या चलायमान करेंगे? तुमको तो अपने स्वरूप का भी ज्ञान हो गया है। सांसारिक पदार्थों में तो वे भूलते हैं जिनको अपने आत्म स्वरूप का परिचय नहीं हुआ हो। विषय वासना में कौन जाएगा? जिसको ज्ञान नहीं हुआ, बोध नहीं है, अबोध है, अज्ञानी है, वही तो विषय वासना में जाएगा। पशु को ज्ञान नहीं होने से वो इधर उधर दौड़ता है या दूसरे के खेत में चला जाता है और हरा घास देखते ही खाने चला जाता है, उसको ज्ञान नहीं होने के कारण। लेकिन ज्ञानी पुरुष इन राग द्वेष से विमुक्त रहते हैं। उनके लिए पाषाण और लोह तथा सोना समान है। सांसारिक वासनाओं का परित्याग ही मुक्ति है। धूली जैसो धन जाके सूली सो संसार सुख। उन महापुरुषों के लिए तो वो संसारिक धन सोना भी पत्थर के समान है, मिट्टी के समान है। उनके कोई वासना न कौवा की ऐसी मति सदा जा की सुंदर कहत ताक वंदना हमारी है। जिनके हृदय में कोई वासना होती नहीं, काम ही ने क्रोध जाके लोभ ही ने मोह ताके मद ही ने मत्सर ने कोवन विकारो है। पाप ही ने पुण्य जाने हर्षि ने शोक आने देही ते न्यारो है। निंदा ने प्रशंसा करे राग ही ने द्वेष धरे लेन ही ने देन जाके कछु न पसारो है। सुंदर कहत ताकि अगम अगाध गति ऐसो को साधु सो तो राम जी को प्यारो है। ऐसे संत महापुरुषों की तो सारा संसार ही वंदना करता है। जिनके कोई कामना नहीं होती, कोई वासना नहीं होती, वो कामना रहित होकर और परम पद आत्म पद को प्राप्त होते हैं। वो जीवन मुक्त हो जाते हैं, उनमें किसी प्रकार की आसक्ति रहती नहीं है और वो आत्म पद के अधिकारी होते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम